Female reproductive system. Female reproductive system consists of ovaries, accessory ducts, external genitalia. Female reproductive system in human consists of a pair of ovary, okay, and accessory ducts and external genitalia. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम दिया है, एनसीईआरटी में डायग्राम एकदम दिया है। अभी हम डायग्राम के लेबलिंग्स को वैसे ही देख लेते हैं। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ लेंगे फिर हम वापस से आएंगे इसको पढ़ने के लिए, इस डायग्राम को। सर्विक्स, आपको सर्विक्स दिखाया हुआ है, ये रेक्टम है, ये वजाइना है, दिस इज एनस एंड यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, pubic symphysis, urethra, clitoris, labia minora, labia majora and vaginal orifice। ये सब नाम आप ऐसे ही अभी रिमेम्बर रखें। अभी चैप्टर के एंड में आपको ये नाम ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। उसके बाद आप चैप्टर को यहाँ पे इस डायग्राम को हम उसके बाद अच्छे से देखेंगे। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है। अ पेयर ऑफ ओवरीज, यहाँ पे दो ओवरीज दिख रही है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड आपको। ये बीच में कैविटी दिख रही है, ये यूटेराइन कैविटी है जहाँ पे इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है। और ये हमारा है सी मेम्ब्रेन ऑफ द यूट्राइन। वो 3 लेयर्ड होता है, वो मेम्ब्रेन 3 लेयर्ड होता है, इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये हमारा फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं, इस्थमस, एम्पुला एंड इन्फंडिबुलम। इन्फंडिबुलम टर्मिनेट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में, आप देख सकते हैं, जो कि हेल्प करता है टू कैप्चर द ओवा रिलीज्ड बाय ओवरी। इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रियाई कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को। ये सर्विक्स है और ये सर्विकल कैनाल है एंड हियर वजाइना। ठीक, अब ये इस डायग्राम के आपको लेबलिंग एकदम से याद हो जाएंगे, फिर आपको सारे स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश होने लगेंगे। नाउ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरी, आपने देखा था राइट साइड थी, एक लेफ्ट साइड थी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरीज होती हैं उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेक्स ऑर्गन क्या था, टेस्टिस, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, पेयर्ड ओवरी which produces ova, female gamete and steroid ovarian hormone that is estrogen and progesterone। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है ओवा, फीमेल गैमेट को ही ओवा कहते हैं, एंड ओवरियन हार्मोन्स। और ओवरियन हार्मोन्स जो होते हैं उनका नेचर जो होता है, उनका केमिकल कंपोजिशन जो होता है वो स्टेरॉइडल होता है, स्टेरॉइड्स होते हैं वो। और वो कौन से, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हम अलग इनके फंक्शन देखेंगे, वैसे हम ऊपर से बता देते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन इम्प्लांटेशन में मीन्स ये इंडोमेट्रियम को बनाने में मीन्स उसको वेल प्रिपेयर्ड होने में हेल्प करता है। मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम प्रोजेस्टेरॉन हेल्प करता है। एस्ट्रोजन हमारे एक्सेसरी डक्ट्स एंड अदर प्रोसेस ऑफ oogenesis को हेल्प करता है। ईच ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। एवरी ओवरी इज 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये आप याद रखना। They are located on both sides of the lower abdomen and connected to the pelvic wall by the uterus by ligaments। See, जो हमारा ओवरी होता है वो दोनों साइड होता है और वो लोअर एब्डोमेन के साइड होता है। कहाँ पे लोकेट करता है, लोअर एब्डोमेन। और वो कनेक्टेड होता है पेल्विक वॉल से भी और यूटेरस से भी। किसके थ्रू, बाई लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय द थिन एपिथेलियम व्हिच इंक्लोज ओवरियन स्टोमा। सी, every ovary is covered by thin epithelium and that thin epithelium encloses the ovarian stroma। The stroma has two parts। स्टोमा के 2 पार्ट होते हैं। आउटर साइड जो होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर साइड जो होता है मेडुला। आपने किडनी में भी ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, आउटर साइड पे कॉर्टेक्स, इनर साइड पे मेडुला। ओवरी कंटेन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ओवरियन फॉलिकल्स कहा जाता है उन्हें। और ओवरी क्या कंटेन करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज ओवरियन फॉलिकल्स। ईच follicles carries a centrally located ovum and each follicle has means a ovary has many follicles, ovarian follicles, and each follicles has a ovum in its center। आप अभी डेवलपमेंट प्रोसेस में आपको अच्छे से बताया जाएगा oogenesis में। एक्सेसरी डक्ट्स, डक्ट सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डक्ट सिस्टम को पढ़ते हैं। इट इंक्लूड्स 2 ओविडक्ट that is fallopian tube means there is 2 oviduct
आपने स्ट्रक्चर जब ये स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे देखिए आपको दो दो दिखेंगे, ये फेलोपियन ट्यूब दो, ओविडक्ट को ही फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है एंड ये दो होते हैं, पेयर में होते हैं, आप ऐसे कह सकते हैं। एंड अ यूटेरस, आपने एक यूटेरस देखा था, एंड वजाइना, ये तीनों क्या है, एक्सेसरी डक्ट है। क्या है, एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट, ईच ओविडक्ट इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैज 3 पार्ट। एक ओविडक्ट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसके 3 पार्ट होते हैं, इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। इनफंडिबुलम क्या होता है, funnel shaped opening. What? Funnel shaped opening which provided with a mini finger like fimbriae. It helps to collect the ovum. आपने इसी स्ट्रक्चर में भी देखा था, सी ये इनफंडिबुलम है, फनल शेप्ड होता है, सी फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, एंड टर्मिनेट होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसी को क्या कहा जाता है, फिम्ब्रियाई कहा जाता है। सेकेंड इज एम्पुला, एम्पुला वाइडर पार्ट होता है, एम्पुला ही वो रीजन होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, बट मेन उसको कह दिया जाता है कि एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है, वो वाइडर पार्ट होता है इसलिए वहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। एंड इस्थमस नैरो पार्ट होता है, इट ज्वाइन द यूटेरस। इस्थमस क्या होता है, सी ये नैरो पार्ट, ये नैरो पार्ट जो है वो इस्थमस होता है और वो लेटर ऑन ज्वाइन कर जाता है, देखो लेटर ऑन नहीं, मतलब वो वहाँ पे देखिए ज्वाइन किया हुआ है किससे, यूटेरस से। Now, the ciliated epithelium lined the lumen of oviduct drives the ovum toward the uterus. जो हमारा ओविडक्ट होता है, जो हमारा फेलोपियन ट्यूब होता है, उसके वो इनर साइड से लाइन होता है किससे, सीलिएटेड इपिथेलियम। वाई सीलिएटेड इपिथेलियम, आप उसके फंक्शन से बता सकते हैं, क्योंकि जो ओवम होता है जब रिलीज आउट होता है यहाँ पर, सी जब यहाँ पे रिलीज होता है, यहाँ पे जब इंटर किया फिम्डियाई से, फिर वो एक डायरेक्शन में मूव करता है। सीलिया का फंक्शन क्या होता है, किसी चीज को एक डायरेक्शन में मूव करना। तो ओवम जब यहाँ अंदर गया तो वो सीलिया की हेल्प से एक डायरेक्शन में मूव करते करते फर्टिलाइजेशन के बाद वो हमारे यूटेरस में जाता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो सीलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होता है हमारे ओविडक्ट में। व्हाट, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आया हुआ है कि विच टाइप ऑफ इपिथेलियम इज प्रेजेंट इन ओविडक्ट, तो सीलिएटेड। और हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा जो ट्रैकियार्स और ब्रोंकी होते हैं वो भी लाइंड होते हैं सीलिएटेड इपिथेलियम के लिए। तो सीलिएटेड इपिथेलियम लाइंस द ओविडक्ट। यूटेरस वॉर्म, ये क्या है, एक तरह का यूटेरस फॉर्म क्या है, ये एक्सेसरी डक्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सेसरी डक्ट है यूटेरस। यूटेरस को वर्म कहते हैं, वर्म। It is inverted pear shaped. What is the shape of uterus? Inverted pear in shape, and it is supported by ligament attached to the pelvic wall. It is supported by the ligament attached to the pelvic wall. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये यूटेरस जो है ना, ये पीछे की वॉल से, ये पेल्विक वॉल है, सी ये पीछे यूटेरस को भी उसको सपोर्ट करता है, अदरवाइज वो वहाँ से डी अटैच हो जाता है, तो वहाँ से डिसऑर्डर्स हमें कॉज हो जाते हैं। वो इसीलिए वहाँ पे क्या होते हैं, आपके लिगामेंट से वो अटैच्ड होते हैं। कौन, यूटेरस, वो भी कौन से कहाँ से अटैच होते हैं, पेल्विक वॉल। इट इज इन्वर्टेड से इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट अटैच टू द पेल्विक वॉल। यूटेरस हैज 3 पार्ट, यूटेरस के भी 3 पार्ट होते हैं, अपर फंडस रीजन, मिडल बॉडी रीजन एंड टर्मिनल सर्विक्स। सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना, उसके बाद सर्विक्स किससे में ओपन हो जाता है, वजाइना में। यूटेरस के 3 पार्ट है, सी ऊपर वाला अपर फंडस, क्या है, अपर फंडस हो गया, एंड सेकेंड इज मेन बॉडी पार्ट। मेन बॉडी पार्ट, यहाँ पे देखिए आपको बॉडी पार्ट, ये जो है कैविटी वो मेन बॉडी पार्ट है। एंड थर्ड इज सर्विक्स, टर्मिनल सर्विक्स, यहाँ पे आपको दिखा है टर्मिनल सर्विक्स होता है, वो भी यूटेरस का पार्ट है। एंड सर्विक्स ओपन इनटू वजाइना, सर्विक्स फिर वजाइना में ओपन होता है। सर्विकल कैनाल एंड वजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों टुगेदर ही फॉर्म करते हैं बर्थ कैनाल, जहाँ से बेबी का बर्थ होता है। द यूटेराइन वॉल हैज 3 लेयर, यूटेराइन वॉल के 3 लेयर होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड इंडोमेट्रियम। सी यहाँ पे तीनों लेयर्स में से एक लेयर होता है जो टूटता है फिर बनता है, रीजनरेट होता है एंड डिस्ट्रॉय होता है, फॉर्म होता है, ये होता है, ये टेम्पररी लेयर होता है, आप कह सकते हैं इंडोमेट्रियम। एंड पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है,
पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम ही हमारा मस्कुलर होता है, वो भी स्मूथ मसल होता है, थिक होता है, इंडोमेट्रियम इनर ग्लैंडुलर होता है एंड वस्कुलर लेयर होता है, मेनी ब्लड वेसल्स वहाँ पे अपना ब्लड को सेक्रेट के ब्लड ट्रांसपोर्ट वहाँ पे होता है इंडोमेट्रियम में, जहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन टेक प्लेस करता है। तो इंडोमेट्रियम हैज इनर ग्लैंडुलर एंड वस्कुलर लेयर। वजाइना, सी इनर का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब हुआ कि ये इस साइड से, ये आउटसाइड है, इधर आउटसाइड है, ये इनर है, आप इधर मूव करेंगे समझो इनर के साइड मूव कर रहे हैं। ओके, वजाइना, इट opens to the exterior between urethra and anus. It opens to the exterior. वजाइना ओपन होता है बाहर की तरफ, बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरेथ्रा अब देखेंगे एक ओपनिंग होती है और एनस एक ओपनिंग होती है, तो वजाइना यूरेथ्रा और यून एनस के बीच में होता है। एनस क्या होता है हमारा, ये opening for the excretion of fecal matter, यूरेथ्रा फॉर द यूरिनरी सिस्टम के लिए, इसके बीच में एक ओपनिंग होती है उसको वजाइना कहते हैं। द ल्यूमन ऑफ वजाइना इज लाइंड बाय ग्लाइकोजन रिच म्यूकोसा मेम्ब्रेन consisting of sensitive papillae and Bartholin gland. See, जो वजाइना का ल्यूमन होता है वो हमारा लाइंड होता है किससे, ग्लाइकोजन रिच म्यूकोसा मेम्ब्रेन, और जहाँ पे सेंसिटिव पेपिलाई वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंड बार्थोलिन ग्लैंड होता है जो कि अपना सेक्रेशन रिलीज करता है, वो भी उसका सेक्रेशन म्यूकस होता है जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है पेनिस के ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट की तरह। अब एक चीज़ बार्थोलिन ग्लैंड, एंड आप ये जान लीजिए, अभी आप डिस्टिंग्विश थोड़ा यहाँ पे करिए कि जो हमारा मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है और यूरिनरी सिस्टम होता है, दोनों का कॉमन पाथ होता है, वो भी क्या, यूरेथ्रा ना। बट यहाँ पे क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूरिनरी सिस्टम अलग होती है, यूरेथ्रा हो गया अलग, एंड वजाइना मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अलग है यूरिनरी सिस्टम से, बट मेल में क्या है, सेम पाथ होता है, कॉमन पाथ होता है फॉर द ओपनिंग के लिए। अभी एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया फीमेल में उसको वल्बा या फिर पुडेंटम भी कहते हैं, प्यूडेंडम, वल्बा भी कहते हैं या फिर प्यूडेंडम भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या क्या कंसिस्ट करता है, मॉस प्यूबिस, लीबिया मेजोरा, लीबिया माइनोरा, हाइमेन एंड क्लिटोरिस। एक एक को डील करते हैं। मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, अक्लूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द प्यूबिक हेयर। मॉन्स प्यूबिस क्या है, क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर से। लीबिया मेजोरा, लार्ज फ्लैसी फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड होता है, सराउंडेड बाय द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करता है कौन, लार्ज फ्लैसी फैटी एंड हेयरी आउटर फोल्ड। लिबिया माइनोरा जो कि लिबिया मेजोरा के अंदर होता है, स्मॉल टीनी हेयर लाइक इनर फोल्ड होता है, इन हेयरलेस मतलब सॉरी हेयरलेस, वहाँ पे हेयर्स नहीं होते, स्मॉल थिन हेयरलेस इनर फोल्ड्स होता है। हाइमन, मेडन हेड भी कहते हैं उसको, एंड अ मेम्ब्रेन विच पार्शियली कवर द वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग को हाफ कवर किया जाता है कौन, हाइमन। इट इज ऑफ्टन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस, इवन टॉर्न हो जाता है, टूट जाता है फर्स्ट क्वार्टर्स पे, बट इट may also be broken by the sudden fall, jerk, insertion of a vaginal tampon. Active participation in sport atom. स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन से फॉल, जर्क, इंजर्शन, साइकिलिंग, ये सब से वो कभी ब्रेक हो सकता है, जरूरी नहीं है वो क्वाइटस के समय ब्रेक हो, समटाइम्स इवन आफ्टर फर्स्ट क्वाइटस वो परसिस्ट कर जाता है। इट in some women, hymen persist after coitus. So the hymen is not reliable indicator of virginity of the sexual experience. वो reliable virginity आप नहीं कह सकते, indicator नहीं है उसका। Clitoris, a highly sensitive organ lying just in front of a urethral opening. See, clitoris क्या होता है? Sensitive organ होता है, just in front of opening of urethral opening के just सामने होता है, एंड आप कह सकते हैं जो क्लिटोरिस होता है वो मतलब सिमिलर होता है पेनिस के, ओके।